हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेटा एज यू वर्ड। दोस्तों, मेरे मित्र ने अपने कॉलेज की एक्सेल सीट में एक स्कीम भेजी है, किस डेट पर कौन सा एग्जाम है और किस शिफ्ट में है। ये एग्जाम 3 शिफ्टों में होना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 15 दिसंबर से लेके 30 जनवरी 24 तक एग्जाम का शेड्यूल है। और ये एग्जाम जो है 8:13 से स्टार्ट होने वाले हैं और ये वाले एग्जाम जो है 2:30 से स्टार्ट होने वाले हैं और ये जो है 11:30 की शिफ्ट में स्टार्ट होने वाले एग्जाम है। यानी कि यहाँ पर एक दिन में 3 शिफ्टों में एग्जाम हो रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि 3 अलग-अलग सीटों में इन तीनों शिफ्टों का डेटा उन्हें चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि यदि इस सीट में मुझे कुछ और रिकॉर्ड्स ऐड करने हो, उसकी भी एंट्री वहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाए। इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एक्सेल में ऑप्शन होता है और ये ऑप्शन डेटा टैब में होता है और ये सॉर्ट एंड फिल्टरिंग इस ग्रुप के एडवांस में होता है। दोस्तों, इसे हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो है मैक्रो का यूज करके, तब हम एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे। एक डायरेक्ट हम एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे। यदि हम डायरेक्ट एडवांस फिल्टर का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पर रिफ्रेश नहीं होगा, यानी कि 3 जो अलग अलग सीट्स बनाएंगे उन पे डेटा ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा, वो सिर्फ एक ही बार यूज होगा। लेकिन यदि हम ये काम मैक्रो के द्वारा करते हैं और तब हम एडवांस फिल्टर का यूज करते हैं, तब हर बार में जो भी हम चेंज करेंगे इस एनआर रिपोर्ट में, वो बाकी सीट्स में ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। दोस्तों, ये सब सीखने के लिए मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यदि इस वीडियो से आपको सीखने को कुछ मिला है तो आप कमेंट्स भी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर ये शिफ्ट का कॉलम है और यहाँ पर 3 शिफ्ट हैं। एक 8:30 से स्टार्ट होने वाले एग्ज़ाम की है और एक 2:30 से स्टार्ट होने वाले एग्ज़ाम की है और 11:30 से स्टार्ट होने वाले एग्ज़ाम की है। तो इसका मतलब हमारे पास 3 क्राइटेरिया हैं शिफ्ट नेम में। तो अब हमारे पास जब 3 क्राइटेरिया हैं तो हमें 3 अलग-अलग सीट बनाना है। तो जब हमारे पास 3 अलग-अलग शिफ्ट हैं और हर शिफ्ट की अलग सीट चाहिए, तो इसके लिए मुझे 3 अलग-अलग सीट बनाना है। तो मैंने एक ये बना ली, दूसरी ये और तीसरी ये बना ली। दोस्तों, यहाँ एनआर से मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ। शिफ्ट नेम, सबसे पहले मैं इसका क्राइटेरिया अरेंज कर लेता हूँ तीनों सीटों का। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और किसी एक सीट पे यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले शिफ्ट की एक क्राइटेरिया बना लिया है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। दूसरी सीट में भी मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ। इसे भी कॉपी कर लेते हैं और तीसरी शिफ्ट का डेटा भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये सीट मेरी सीट 1 है। इसमें 8:30 AM से स्टार्ट होने वाले शिफ्ट के एग्जाम की फील्ड को लेना है और यहाँ पर मुझे 11:30, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से 11:30 जो मुझे डेटा चाहिए वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं 2:30 वाला डेटा है वो मुझे यहाँ पर चाहिए, जिस शिफ्ट में 2:30 से स्टार्ट होता है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और सीट 3 में यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 3 सीट बनाई है और तीनों सीटें अलग अलग शिफ्ट्स की हैं। अभी हमने क्राइटेरिया सेट कर लिया है तीनों सीटों में। दोस्तों, यहाँ पर डेटा टैब है और डेटा टैब में यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टरिंग का एक ग्रुप है। इस ग्रुप में यहाँ पर एडवांस फिल्टर का ऑप्शन है। मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ये मुझे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें मुझे मैक्रो रिकॉर्ड करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए। तो मैं इस सीट में 8:30 से स्टार्ट होने वाले डेटा को लेना है, तो मुझे यहाँ पर कहीं भी क्लिक करना है। यहाँ पर एक मैक्रो है, इसको मैक्रो 1 नाम ही रहने देते हैं। तो मैक्रो 1 इसे ओके कर देते हैं। तो यहाँ से मेरा मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। डेटा टैब में जाते हैं, यहाँ पर एडवांस फिल्टर का ऑप्शन है। एडवांस फिल्टर में यहाँ पर एक्शन में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस और कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो हमें कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करना है। अभी हम इस समय जो मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मैक्रो हम कॉल करेंगे हर सीट के लिए अलग अलग। तो मैंने यहाँ पर कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पर लिस्ट रेंज के सामने ही एक बॉक्स है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ।
इस लिस्ट रेंज में मुझे वो डेटा लेना है जो एनआर रिपोर्ट, जो हमारा मेन डेटा है, जिसमें सबसे ज़्यादा डेटा है, जहाँ से मुझे सारा का सारा शिफ्ट वाइज डेटा एक्सट्रैक्ट करना है अलग अलग सीट में। तो मैं यहाँ पर कहीं भी सिलेक्ट कर देता हूँ, Ctrl+A प्रेस करता हूँ तो मेरा ऑल डेटा जो मेरी एनआर रिपोर्ट का है पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर J108 तक का डेटा है मेरा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने J से लेके और नीचे का जितना भी डेटा है वो मैंने सारा ले लिया है। यहाँ पर 108 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे 200 कर देता हूँ, जिससे कि जब भी मैं अपने रेंज में डेटा ऐड करूँ तो वो भी यहाँ पर आ जाए। और क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करते हैं तो मैं सीट 1 पे, जहाँ से मैंने ये मैक्रो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो क्राइटेरिया हमारा ये दोनों का दोनों रहा, यहाँ से यहाँ तक क्राइटेरिया रहा। तो मैंने इस क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं जाता हूँ कॉपी टू में मैं यहाँ पर एक सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ से मुझे डेटा, जहाँ पर मुझे डेटा कॉपी करना है। आप यहाँ देख सकते हो एनआर में जो मेरा डेटा है ए से लेके जे तक है, यानी कि इन कॉलम्स में मेरा डेटा है। तो A1 जो सीट है इसमें भी मुझे A4 से लेके J4 तक कॉलम में मुझे डेटा चाहिए। सेम क्राइटेरिया मुझे इसमें सिलेक्ट करना है, ठीक है, मैंने कर लिया। तो मैं यहाँ ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी जो 830 वाली जितना भी डेटा था वो यहाँ पर मेरा एक्सट्रैक्ट हो गया है। हम इन कॉलम्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और मैं इसको Ctrl+A करके और रैप टेक्स्ट पे 2 बार क्लिक कर देता हूँ तो मेरी सीट यहाँ पर बन जाती है। मैं अब यहाँ पर मैक्रो को बंद कर देता हूँ, मैक्रो रिकॉर्डिंग होना मेरी बंद हो गई है। हमारा यहाँ पर 830 से 1030 तक स्टार्ट होने वाले जो एग्ज़ाम हैं वो मेरे यहाँ पर आ गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो सारे के सारे रिकॉर्ड जो 830 से स्टार्ट होने वाले हैं वो सभी यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर टोटल मैंने रिकॉर्ड अभी सिलेक्ट किए हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेटस बार में काउंट 39 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एनआर पे जाता हूँ, एनआर पे मैं इस पे Ctrl+Shift+L प्रेस करता हूँ तो मेरा यहाँ पर फिल्टर ऐड हो जाते हैं। और मैं 830 से स्टार्ट होने वाले एग्जाम को केवल सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ अब मैं काउंट कर लेता हूँ कितने रिकॉर्ड हैं मेरे 830 से स्टार्ट होने वाले। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 39 रिकॉर्ड है, ठीक है। यानी कि हमारा डेटा जो हमें लेना था वो हमारा सारा आ गया है। मैं इसको हटा देता हूँ। यही प्रोसेस हमें सीट 2 के लिए इस्तेमाल करना है, यानी कि सेम मैक्रो सीट 2 के लिए भी हमें रिकॉर्ड करना है। तो मैं यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैक्रो 2 के नाम से ऑटोमेटिकली एक नाम आ जाता है मैक्रो का नेम, और सीधे सीधे मैं इसको रिकॉर्ड करना शुरू करता हूँ। तो डेटा टैब में जाता हूँ, एडवांस में जाता हूँ, कॉपी टू एंड अदर लोकेशन ऑप्शन है, इसको मैं टिक कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। लिस्ट रेंज में क्लिक करता हूँ, बॉक्स पे क्लिक करना ज़रूरी है। और एनआर रिपोर्ट पे जाते हैं, Ctrl+A सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जो 108 लिखा है इसकी जगह मैं 200 लिख लेता हूँ, यानी कि इसकी रेंज बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि जब मुझे यहाँ पर काम करना होगा और आगे जाके मुझे कई डेट्स ऐड करना पड़ी तो मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। इसलिए मैंने 108 यहाँ पे आप देख सकते हो 108 तक का डेटा ना लेके और नीचे तक के मैंने सारे ले लिए, ठीक है। तो मैं क्राइटेरिया रेंज पे जैसे क्लिक करता हूँ तो मैं सीट 2 पे फिर पहुँच जाता हूँ और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। कॉपी टू यानी कि जो डेटा हम अभी लेके आएंगे 830 से स्टार्ट होने वाला वो कहाँ मुझे पेस्ट करना है, तो मुझे ए से लेके जे तक यहाँ मुझे पेस्ट करना है, ठीक है। मैं इसे ओके कर लेता हूँ। देखो मेरा सारा डेटा आ गया। मैक्रो को मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। मैक्रो रिकॉर्डिंग होना बंद हो गई है, मैं इसे अपने व्यू के अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ, ठीक है। आपको जो फिट लगता है उसके अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। और मैं रैप टेक्स्ट पे 2 बार क्लिक करता हूँ तो मेरा डेटा अरेंज हो जाता है। सेम प्रोसेस मुझे सीट 3 के लिए भी अपनाना है, कहीं भी टिक कर लीजिए और एक मैक्रो रिकॉर्ड करना है, मैक्रो 3 के नाम से ही रखते हैं, ठीक है। अब मुझे डेटा टैब पे जाना है, फिर वही प्रोसेस, आप एडवांस ऑप्शन पे जाइए, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाइए, रेंज सेलेक्ट करने के लिए इसके बॉक्स पे क्लिक कीजिए और एनआर रिपोर्ट वाली जो मेन डेटा है हमारा इस पे जाइए
ऑल डेटा सिलेक्ट कर लीजिए, लास्ट में जो 108 है इसको 200 कर लीजिए, ठीक है। और क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करते हैं तो हमारा 230 वाला जो शिफ्ट नेम वाला है, पूरे दोनों को ही हमें सेलेक्ट करना है। कॉपी टू में हमें A4 से लेके हमें J4 तक जो कि हमारा डेटा का रेंज है कॉलम में, वो हम सिलेक्ट करते हैं, ओके कर देते हैं। मैक्रो रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, Ctrl+A प्रेस करते हैं, होम पे जाते हैं, 2 बार रैप टेक्स्ट पे दबा देते हैं, हमारी यहाँ पर टेबल तैयार थी। आप देख सकते हो ये क्राइटेरिया हमारा 230 वाला है। तो यहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सब 230 वाले ही हैं, 230 से स्टार्ट होने वाले शिफ्ट के रिकॉर्ड आ गए हैं यहाँ पर। यानी कि इस सीट में जो भी हमारे पेपर्स हैं, जो एग्जाम्स होना है, वो 2:30 बजे वाले जो होना है 230 से स्टार्ट होने वाले हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी 3 मैक्रो रिकॉर्ड किए हैं जो 3 अलग अलग सीट के लिए हैं। चलिए हम उनको अब देख लेते हैं। मैं Alt+F11 प्रेस करता हूँ तो मेरे तीनों रिकॉर्ड जो यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। दोस्तों ये मैक्रो 1 जो है वो मैंने पहली सीट के लिए रिकॉर्ड किया था, जो कि यहाँ पर मेरी शो हो रही है, इसके डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया था। और मैक्रो 2 जो है वो मैंने सीट 2 का डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने लिया था, और सीट 3 के डेटा के लिए मैंने ये वाला मैक्रो रिकॉर्ड किया था। अब हम इन तीनों रिकॉर्ड्स को कॉल करेंगे तीनों ही सीट्स में। तो मेरी तीनों सीट्स यहाँ पर शो हो रही हैं। लेफ्ट पैन में तीनों सीट हैं, मेरी सीट 1 यहाँ है, सीट 2 ये है और सीट 3 ये है। सीट 1 में 830 वाला डेटा है, सीट 2 में 1130 वाला और सीट 3 में 230 वाला डेटा मेरा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो मैं सबसे पहले सीट 1 को डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जनरल ऑप्शन है, इस पे क्लिक करता हूँ तो वर्कशीट ऑप्शन पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट चेंज में से एक्टिव, सबसे ऊपर वाला जो एक्टिव ऑप्शन है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे लिए एक मैक्रो कॉल करने के लिए ऑप्शन आ जाता है एक्टिव सीट का। नीचे वाला डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉल मैक्रो 1 टैप कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस मॉड्यूल में जो पहला मैक्रो है वो मैंने इस पूरे को मुझे रन करने के लिए सीट 1 में रन करना है। इसी तरह से सीट 2 में मुझे ये वाला मैक्रो रन करना है और सीट 3 में मुझे ये वाला मैक्रो रन करना है। तो इन तीनों को अलग अलग सीटों पर रन करने के लिए इन्हें हम कॉल करेंगे उन्हीं सीटों पे जिनके लिए मैंने ये रिकॉर्ड किया है। तो सीट 1 में मैं डबल क्लिक करके सीट 1 में मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मैंने यहाँ पर ये एक रिकॉर्ड कॉल कर लिया है। इसी तरह से सीट 2 को डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर वर्कशीट ऑप्शन पे आते हैं, एक्टिव पे आते हैं, नीचे का जो डिटेल है इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर मैं एक और मैक्रो कॉल कर लेता हूँ। इसका नाम है मैक्रो 2 के नाम से है। इसी तरह से सीट 3 पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर वर्कशीट ले लेता हूँ, यहाँ पर एक्टिव ले लेता हूँ, नीचे का टेक्स्ट हटा देता हूँ और यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ उस मैक्रो को जो मैंने सीट 3 के लिए रिकॉर्ड किया है। ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। अब आप यहाँ पर तीनों ही मेरे यहाँ पर मैक्रो आ गए हैं। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ मैं एक बात और बता दूँ, अभी मैंने ये तीनों मैक्रो जो कॉल किए हैं तीनों सीटों के लिए, जो कि मॉड्यूल 2 में सारे एक साथ रिकॉर्ड हुए हैं, इन सबको मुझे रन करना है। तो हमने अभी जो एक्टिव ऑप्शन यूज किया था, एक्टिव का मतलब है जब भी हमारी जो भी सीट एक्टिव होगी तो वो सीट हमारा सारा का सारा डेटा जितनी बार हम क्लिक करेंगे वो बार बार एनआर रिपोर्ट से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ ले आएगी। जैसे मैं अभी एनआर रिपोर्ट पे हूँ और जैसे ही मैं एनआर रिपोर्ट से सीट 1 पे जाता हूँ तो तुरंत के तुरंत ही सारा का सारा डेटा यहाँ पर अपने आप एक्सट्रैक्ट हो जाता है। इसका एक उदाहरण मैं देख लेता हूँ। इस सारे डेटा को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और एनआर रिपोर्ट पे जाता हूँ। अब जैसे ही सीट 1 को मैं एक्टिव करूंगा यानी क्लिक करूंगा, सारा का सारा डेटा अपने आप से यहाँ पर आ जाएगा।
देखो अभी मैंने डिलीट किया और आ गया। इसी तरह से यदि मैं सीट 2 का सारा डेटा जो है अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और एनआर रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद दोबारा से इसे एक्टिव करता हूँ, यानी कि सीट 2 पे पहुँचता हूँ, तो फिर से ये डेटा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे 1130 वाला ही डेटा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो क्राइटेरिया रेंज दिया है वो 1130 का है। इसी तरह से सीट 1 का है, इसका भी डेटा मैं यदि डिलीट करता हूँ और फिर एनआर रिपोर्ट पर जाता हूँ और फिर सीट 3 पर जाता हूँ, तो फिर से यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाता है। दोस्तों ये प्रोसेस मैंने इसलिए इसमें यूज की है ताकि आपको बार बार डेटा पे जाके और एडवांस फिल्टरिंग का यूज ना करना पड़े। अब जब भी हम एनआर रिपोर्ट पे जाते हैं, मैं सबसे लास्ट रिकॉर्ड पर जाता हूँ, मैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड और ऐड कर लेता हूँ। मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और इसमें चेंजेस कर देता हूँ, 108 कर देता हूँ और यहाँ पे 31 जनवरी 14 पे आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ट्यूसडे, यहाँ पर वेडनेसडे होगा और यहाँ 5th सेमेस्टर रहेगा। यहाँ पर मैं इंग्लिश कर देता हूँ, यहाँ पर कोड कोई सा भी डाल देता हूँ। टाइम इसका हम रखते हैं, चलिए मैं इसका 11:30 कर देता हूँ, तो ये मेरा 11 to 1:30 का हो गया, ठीक। और इसके ये मैंने डेटा ऐड कर दिया है, तो ये मैंने डेटा है वो 11 वाला ऐड किया है, यानी कि 11:30 से स्टार्ट होने वाले एग्जाम का डेटा ऐड किया है। तो 11:30 से स्टार्ट होने वाले जितने भी पेपर हैं उनका डेटा सीट 2 में है, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। मैं इसको येलो कर देता हूँ ताकि आपको इसकी पहचान हो जाए, ठीक है, कि ये डेटा वहाँ एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो मैं सीट 2 पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर अभी डेटा इसलिए नहीं आया है क्योंकि मैंने अभी थोड़ी सी मिस्टेक की है। मेरा डेटा इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर 11:30 AM से 1:30 PM रहेगा। अब हम जैसे ही सीट 2 पे जाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा डेटा आ गया है। जो भी क्राइटेरिया हम यहाँ पर सेट करते हैं उसी क्राइटेरिया के मैच करते हुए हमारा डेटा सीट 2 में पहुंच जाता है। इसी तरह से मान लेता हूँ मैं 8:30 वाला भी डेटा है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और लास्ट रिकॉर्ड पे पेस्ट कर देता हूँ और इसका नाम मैं 109 कर देता हूँ। इसकी डेट मैं 30 जनवरी रखता हूँ, ठीक है, और 30 जनवरी का मतलब हो गया ट्यूसडे, ठीक है। और ये 5th सेमेस्टर की है, चूँकि ये 1st सेमेस्टर की कर देते हैं, ठीक है, और इसको हिंदी कर देते हैं। कोड आप कोई सा भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइम यही रखते हैं, ये भी यही रखते हैं, ठीक है। मेरा जो है 8:30 AM से 10:30 AM वाली शिफ्ट है, उसमें जो एग्ज़ाम होगा वो हिंदी का होगा। ये मैंने डेटा ऐड किया है, तो ये मेरी पहली सीट है। जैसे ही पहली सीट पे मैं आता हूँ और यहाँ पर मेरा डेटा आ जाता है, आप देख सकते जितने डेटा आप एनआर सीट में ऐड करेंगे उतनी ही आपका डेटा अलग अलग सीटों पे ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो जाता है। दोस्तों इस तरह से हम किसी भी सीट का डेटा जो हमारी क्राइटेरिया दी गई है, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डेटा टैब के एडवांस जो फिल्टर है इसका यूज करके कर सकते हैं, साथ में मैक्रो का यूज करके भी। मैक्रो का यूज मैंने इसलिए किया ताकि हम जब भी एनआर सीट में डेटा की एंट्री करें तो हर बार में हमारा डेटा इन सीटों में ऑटोमेटिकली आ जाए। यदि आपको डेटा को बार बार ऐड नहीं करना है, आपकी सीट बन चुकी है, कंप्लीट है, उसमें नए डेटा की एंट्री नहीं करना है, तो आप मैक्रो रिकॉर्ड करने की आवश्यकता उसमें नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।